नमस्कार दोस्तों, ध्यान मार्ग में आपका स्वागत है और साथ ही बैकुंठ चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हालांकि मैं बहुत देर से आपको शुभकामनाएं दे रही हूं समय अभाव की वजह से, परंतु दोस्तों इस विषय पर ज़रूर बात करूंगी कि बैकुंठ चतुर्दशी आखिर क्यों मनाई जाती है। दोस्तों, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को बैकुंठ चतुर्दशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करने से उनकी कृपा मिलती है। माना जाता है भगवान विष्णु चातुर्मास आषाढ़ शुक्ल एकादशी से प्रारंभ होकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक सृष्टि का संपूर्ण कार्यभार भगवान शिव को देकर विश्राम करते हैं। जब देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जागते हैं तो सभी देवी देवता इसकी खुशी में देव दिवाली मनाते हैं। भगवान शिव बैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही भगवान विष्णु को सृष्टि का कार्यभार दोबारा से सौंपते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन श्रद्धालु दिन भर उपवास रखते हैं और भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं। देश के कई हिस्सों में बैकुंठ चतुर्दशी का उपवास रखा जाता है और रात के समय भगवान शिव और भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। दोस्तों, मान्यता के अनुसार कमल नयन विष्णु भगवान एक बार भगवान शिव का दर्शन करने महादेव की नगरी काशी में आए। उसके बाद उन्होंने मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया और एक अनुष्ठान किया जिसमें उन्होंने भगवान शिव को 1000 स्वर्ण कमल अर्पित करने का वचन लिया। नियत समय पर भगवान शिव ने विष्णु की संकल्प शक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक पुष्प गायब कर दिया। इस पर विष्णु भगवान ने अपने कमल नयन नाम को याद करते हुए अपनी आंखें निकालकर भगवान शिव को अर्पित कर दी। उसी समय भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने भगवान विष्णु को कहा कि आपके समान मेरा कोई अन्य भक्त नहीं है। जिस दिन विष्णु भगवान ने ऐसा किया उस दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी थी और उसी दिन भगवान विष्णु की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया। भगवान शिव विष्णु के इस भक्ति भाव और संकल्प शक्ति से बहुत ही प्रभावित हुए। शिव ने इस पर विष्णु को वरदान दिया कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी वैकुंठ चौदस के नाम से विख्यात होगी और इसे त्योहार के रूप में मनाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं वैकुंठ चतुर्दशी के महत्व के विषय में। आखिर महत्व क्या है? दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार ही एक बार मनुष्यों के लिए भगवान विष्णु से मुक्ति का मार्ग पूछने नारद जी उनके पास आए और नारद जी के आग्रह पर श्री हरि ने उन्हें बताया कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो भी मनुष्य श्रद्धा भक्ति से मेरी और भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं उनके लिए बैकुंठ के द्वार खुल जाते हैं। तो भक्त भगवान विष्णु और शिव को प्रसन्न करने हेतु इस दिन उपवास रखते हैं। 108 कमल के पुष्पों से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। चतुर्दशी की शाम को 14 दीपक जला के किसी नदी या स्वच्छ तालाब में प्रवाहित करने का भी विधान है। दोस्तों, बैकुंठ चतुर्दशी में तीन कथाएं मिलती हैं। पुराणों के अनुसार कहा जाता है आज के दिन इन कथाओं को पढ़ने मात्र से 14,000 दोषों का पाप मिट जाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं वो 3 कथाएं कौन सी है। पहली कथा जो मैं आपको बता चुकी हूँ, जिसमें नारद जी भगवान विष्णु से मनुष्य की मुक्ति का मार्ग पूछते हैं। उसके बाद ही विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुले रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह बैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। दूसरी भी कथा हम सुन चुके हैं जिसमें भगवान श्री हरि भगवान शिव की पूजा अर्चना में 1000 कमल पुष्प चढ़ाते हैं। एक पुष्प के गायब हो जाने से वे अपने कमल नयनों को ही अर्पित कर देते हैं। तो ये दूसरी कथा थी। अब बात करते हैं तीसरी कथा के विषय में। दोस्तों, तीसरी कथा में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत ही बुरे कार्य करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया और उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी थी।
कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे स्नान हेतु। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श मात्र से धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि यह पापी बहुत है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी में स्नान किया है और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके भी सभी पाप नष्ट हो गए, इसीलिए इसे भी वैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को भी वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, आज के दिन को हरिहर मिलन भी कहा जाता है। उज्जैन में भगवान महाकाल की सवारी धूमधाम से निकालकर गोपाल मंदिर ले जाई जाती है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे की प्रिय वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। वर्ष का यह एकमात्र दिन होता है जब महाकाल को चढ़ने वाले आंकड़े के फूल और माला विष्णु अवतार गोपाल जी को अर्पित किए जाते हैं। वहीं महाकाल को भी विष्णु भगवान की प्रिय तुलसी अर्पित की जाती है। आज बस इतना ही। राधे राधे।